अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी अभी है सुबह सुबह का टाइम और यहाँ पे मैं टेरेस में आई थी बच्चों का यूनिफॉर्म लेने के लिए, क्योंकि कल रात को मैंने धो के डाला था यहाँ पे। तो मैंने कहा जाके पकड़ के लाती हूँ, जल्दी से प्रेस करती हूँ यूनिफॉर्म और फिर बच्चों को साथ साथ उठाती हूँ ताकि वो भी फ्रेश हों और स्कूल के लिए रेडी हो जाएं। तो आज ना मुझे भी रेडी होना है। तो सारी रात ना मैं वैसे ना ठीक तरह से सो भी नहीं सकी। सारी रात इतनी बेचैनी रही ना, मुझे नींद ठीक तरह से आई नहीं, कच्ची कच्ची नींद आई। तो कभी मैं सोती थी, कभी मैं जागती थी, बस नींद आती ही नहीं रही। तो अरीबा का ना आज फर्स्ट पेपर है और बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला सारे बच्चों को अच्छे नंबरों से कामयाब करें और सारे बच्चे ही अपने जो जो उनके हैं मकसद, जो जो उनके एम्स हैं, तो उसमें कामयाबी हासिल करें, आमीन। तो यहाँ पे ना मैं हनान का यूनिफॉर्म उतार रही थी, मुर्जा का मैंने प्रेस कर लिया था। तो बस ना अब मैं हनान को भी ना आवाज़ दे के आई थी, मैंने कहा फ़्रेश हो जाओ। और अरीबा को तो उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो भी ना सारी रात जागती ही रही है। तो जिस वक्त भी मेरी नींद खुलती थी ना, मैं देखती थी ना, तो अरीबा जाग ही रही होती थी। तो बच्चों का जब पेपर होते हैं ना, तो वो लाजमी ना थोड़ा सा स्ट्रेस ले लेते हैं। और ना मैंने उसको ना 1-2 घंटे पहले ना बड़ी मुश्किल से सुलाया। मैंने कहा थोड़ी देर सो जाओ, इस तरह फ्रेश रहोगी ना तो फिर पेपर आपका अच्छा होगा। इस तरह से अगर आप सारी रात मुसलसल जागती रहोगी तो फिर ना याद की हुई चीज़ भी भूल जाती है। तो बस ना वो फिर 2 घंटे के लिए सो गई, कच्ची कच्ची नींद ही सोती रही। और यहाँ पे हो गया है जी झटपट हनान का यूनिफॉर्म प्रेस। तो चलिए जी अब हनान को उठाते हैं। और ना अरीबा का ना सेंटर सेम बना है, जो उसका स्कूल था ना तो वही उसका सेंटर बना है पेपर्स के लिए। तो स्कूल का जो कॉलेज है ना वही सेंटर है अब पेपर्स का। तो अरीबा ना थोड़ा सा ना नर्वस हो रही थी। मैंने कहा तुम्हारा तो स्कूल है, तुम क्यों नर्वस हो रही हो? तो मुर्जा का भी सेम ही स्कूल है। तो पहले तो मैं यही कह रही थी कि अरीबा ना मुर्जा के साथ ही चली जाए। फिर ना अरीबा थोड़ा सा ना परेशान हो रही थी। तो वो जब मुझे साथ लेके जाती है ना तो उसे हौसला रहता है। तो मुझे कह रही थी आप मुझे लेके जाना और वापसी पे भी आप ही लेने के लिए आना। हालांकि मुर्जा ने उसी टाइम पे घर वापस आना है, लेकिन स्पेशली ना अरीबा ने मुझे कहा कि नहीं, मैंने वापस आपके साथ ही आना है। तो मैंने कहा अभी फ़िलहाल तो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं। तो वैसे मैंने ना मुर्जा की वैन वाले अंकल से भी बात की थी। तो वो कह रहे थे कि मैं ले आया करूँगा, छोड़ भी जाया करूँगा। तो अब देखिए क्या करते हैं। यहाँ पे पहले तो मैंने ना दूध को बॉईल कर लिया है, क्योंकि ये ना कल का दूध था तो फ्रीज़र में पड़ा रह गया। तो मैंने ना रात को सोते हुए ना तो दूध निकाल के बाहर काउंटर टॉप पे रख दिया। मैंने कहा थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, सुबह तो बॉयल कर लूँगी। और वही मैंने अभी ना बॉयल किया है। और साथ ही ना ये वाइट चने थे मेरे पास पैकेट पड़ा हुआ, तो मैंने कहा चलो इसको तो ना भिगो के मैं रख देती हूँ। मेरा दिल चाह रहा था वैसे ना चिकन वाले जो चने होते हैं ना, चिकन चने, तो वही बना लूँगी। तो अब देखिए क्या करती हूँ। फ़िलहाल तो मैं अभी ना खुद बड़ी परेशान हूँ। तो अरीबा को छोड़ने जा रही हूँ। मैं खुद बड़ा ज़्यादा ना नर्वस फील कर रही थी। बच्चों के पेपर होते हैं ना, मुझे ऐसे लग रहा है मेरा अपना पेपर होने लगा है आज। तो बस मैं छोड़ने के लिए जा रही हूँ, दिल मेरा भी धक धक कर रहा था। तो अरीबा को मैं बस यही कह रही थी, अल्लाह ताला का नाम लेके पेपर शुरू करना, आयतल कुर्सी पढ़ना और जो भी सूरतें आपको याद आए वो फ़ौरन से पढ़ लेना और उसके बाद ही अपना पेपर करना स्टार्ट करना। तो आज हनान आपको साथ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ना हनान ने ना फ्राइडे सैटरडे छुट्टी की है, सॉरी थर्सडे और फ्राइडे छुट्टी की थी। और ना इसने अपने अंकल को बताया ही नहीं कि इसने मंडे को जाना है। तो मैंने आज उनको कॉल की ना, मैंने कहा आप आई नहीं हो हनान को लेने के लिए? तो उन्होंने कहा कि हनान ने मुझे बताया ही नहीं कि उसने स्कूल जाना है कि नहीं। तो मैं तो अब स्कूल पहुंच गया हूं, तो इसलिए ना फिर हनान को मैंने कहा कि चलो, मैंने जाना तो उसी साइड पे ही है, तो पहले मैं अरीबा को छोड़ूंगी और उसके बाद फिर आपको स्कूल में ड्रॉप कर दूंगी। तो इसलिए ना हनान हमारे साथ साथ था। तो बस हम लोग ना पहुंच गए हैं स्कूल। तो ये अरीबा का स्कूल है, साथ ही कॉलेज भी है। तो मुर्जा का भी यही सेम स्कूल है। इतने साल यहाँ पे आते रहे हैं, लेकिन आज आते हुए ना जो नर्वसनेस फील हो रही थी ना, तो वो पहले मुझे कभी भी नहीं हुई। तो बस मैं ना यहाँ पे जाते जाते ना अरीबा से यही कह रही थी कि अच्छी तरह से आपने पेपर पढ़ना है। अरीबा मुझे कह रही थी मैं ना जल्दी फ्री होकर बाहर आ जाऊँगी, तो आप ही मुझे लेने के लिए आना। मैंने कहा नहीं, तुम अपना टाइम पूरा अवेल करके आना। तो पेपर करने के बाद उसे पढ़ना अच्छी तरह से, बिल्कुल भी आपने ये नहीं करना कि जल्दी से बाहर निकलने की करनी है। तो बस ये ना यहाँ पे देखिए, मैं अरीबा को छोड़ने के लिए ही अंदर जा रही थी।
और मेरा तो ख्याल था लास्ट टाइम ना हम ना दूसरा इसका सेंटर बना था तो अंदर तक गए थे इसको छोड़ने के लिए, लेकिन इनके स्कूल में ना बड़ी स्ट्रिक्टनेस है, वो गेट से अंदर पेरेंट्स को आने देते ही नहीं है। तो पहले जब इसकी स्कूलिंग थी ना यहाँ पे, तो तब भी यही इनका सिस्टम था कि जिस वक्त बच्चों ने आना होता है उस वक्त पेरेंट्स अलाउड नहीं होते। यहाँ पे ऑफिस में भी पेरेंट्स नहीं आ सकते। और आज भी मुझे ना रीबा कह रही थी यही रूल उन्होंने रखा होना है अभी भी, तो वाकई सेम रूल था। गेट पे ही उन्होंने बच्चों को रिसीव किया और उसके बाद पेरेंट्स को अंदर जाने ही नहीं दिया। तो मैं ना बस बेस्ट ऑफ लक कह के रीबा को तो वापस आ गई थी। अल्लाह ताला कामयाबी दे बच्चों को, आमीन। तो इसके बाद मैं आई हूँ अब हनान के स्कूल। यहाँ पे मैं हनान को ड्रॉप करूँगी, तो बस पास ही है, थोड़ा सा ही फासला है। यहाँ से ही मैंने वापसी के लिए भी टर्न लेना था, तो चलिए रास्ते में ही पड़ता था, इसलिए फिर पहले तो मैंने हनान को बड़ा डांटा। मैंने कहा आपने अंकल को बताया ही नहीं है। अब मैं दो जगह पे जाऊँगी और सुबह के टाइम पे पता है क्या रोड्स पे इतना ज़्यादा रश भी होता है ना, क्योंकि बच्चों की होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो हर तरफ से ही ना वैन्स, गाड़ियाँ, रिक्शे और इस तरह से हर चीज़ें नज़र आती हैं। ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा होती है, तो सुबह के टाइम पे बड़ा ज़्यादा रश होता है। रश तो वापसी पे भी बड़ा ज़्यादा ही होगा। मुझे इस वक्त यही ख्याल आ रहा था कि रीबा को मैंने कह तो दिया है कि मैं आ जाऊँगी, आप फिक्र ना करना, लेकिन वापसी पे रश बड़ा ज़्यादा होना है। और यहाँ पे ना हनान को मैंने ड्रॉप कर दिया था। मैं हनान से कह रही थी आप ना जल्दी से अंदर चले जाओ, गेट के अंदर जाओ, फिर मैं जाऊँ वापस। तो हनान मुझे कह रहा था अब आप चले जाओ। वो बस मुझे ना जाते जाते भी ना यही इशारे कर रहा था कि आप चले जाओ। तो मैंने कहा एक दफ़ा ना ये अंदर चला जाए फिर मैं जाती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ जी वापस घर। और अब इस वक्त मैं अकेली हूँ यहाँ पे ना। मैंने बड़े मज़े से अपना कैमरा तो सेट कर लिया था और ना इस वक्त ना मैं ज़रा स्लो ड्राइव कर रही हूँ। आपको पता चल रहा होगा, वो इसलिए कि यहाँ पे ना सामने मैंने अपना मोबाइल रखा हुआ था और मैं ज़रा सी तेज़ गाड़ी करती थी ना, मोबाइल ठप करके नीचे गिर जाता था। तो फिर इसलिए ना यहाँ पे मैं स्लो ड्राइव करती हुई जा रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना मैं आपके साथ ये क्लिप शेयर करती हूँ। तो चलिए जी, घर जाने के बाद मैं सिर्फ 1 घंटा ही सो सकी। नींद मुझे बड़ी ज़बरदस्त आई हुई थी, इतनी ज़्यादा नींद मेरी आंखों में भरी हुई थी ना, मेरा दिल चाह रहा था मैं सो जाऊं अब। लेकिन बस फिर रीबा का ख्याल आता था कि मैंने उसे कहा हुआ है तो वो मेरा वेट करेगी, मैं बाहर नज़र नहीं आऊँगी ना, फिर वो परेशान होगी। तो अब ना फिर यहाँ पर मैं आई थी रीबा को लेने के लिए। तो रास्ते में ही ना मुर्जा के वैन वाले अंकल की भी कॉल आ गई कि आप मुर्जा को भी पिक कर लें, वरना फिर घर में मुर्जा अकेला क्या करेगा। तो मैंने ना फिर यहाँ से मुर्जा को भी लिया। तो देखिए मुर्जा ना आगे आगे कैसे जा रहा है, मुझे यही कह रहा था ये मेरा स्कूल है ना, तो आपको ना मेरी वजह से अंदर आने देंगे। हालांकि ना सारे पेरेंट्स यहाँ पे अंदर हैं, आप देखें यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है ना। तो ये सारे वही पेरेंट्स हैं जो कि बच्चों को यहाँ पे, जिनके बोर्ड के पेपर हैं बच्चियों के, तो उनको लेने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि ना इस तरफ से ना बच्चों का ऑफ नहीं होता, इस तरफ से गेट से निकलने की इनको इजाज़त नहीं होती, दूसरे गेट से बच्चे निकलते हैं। ये ऑफिस वाला गेट है। तो यहाँ पे ना सिर्फ वही पेरेंट्स खड़े हैं जिनके बच्चे आज बोर्ड का पेपर देने के लिए, जिनकी बच्ची आई हुई हैं। तो यहाँ पे ना आके ना हम लोग भी खड़े हो गए। मुर्जा मेरे साथ बस छोटी छोटी बातें कर रहा था, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था कि मैं उसके स्कूल में आज आई हुई हूँ। तो मुझे ना बता रहा था यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। हालांकि ना ये स्कूल मैंने बड़ी अच्छी तरह से देखा हुआ है। जब हमने रीबा का यहाँ पे एडमिशन करवाना था ना, तो यहाँ इस स्कूल के मैंने बड़े चक्कर लगाए थे। मुझे ये स्कूल बड़ा ज़्यादा, ज़ाती तौर पे मुझे और मेरे ना हस्बैंड को ये स्कूल बड़ा ज़्यादा पसंद था। यहाँ से भी है बॉय साइड का रास्ता, यहाँ से सीधा आगे आ जाके ना बॉय साइड आ जाता है। वहाँ पे बुक शॉप को पता है ना आपको, बस उसके साइड बोलोगे लेफ्ट साइड पे वहीं पे ही होगा। वो रीबा का तो कॉलेज में बना था ना, तो कॉलेज इधर से ही जाता है। कॉलेज ऊपर ही है, ये ऊपर कॉलेज है। बस फिर इधर से ही लड़कियाँ आ रही है। हाँ बस इधर से ही आना निकल। हम तो यहाँ पे जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ये भी यहाँ पे खिड़कियाँ बनी है ना सेकंड वाली, हमारे यहाँ पे चित्री क्लास, हम इनका ऊपर है कॉलेज वाली साइड भी है। अब रीबा का यहाँ है या वहाँ है, आना नहीं पर ऐसी है सीढ़ी यहीं पे। तो ये देखिए यहाँ पे ना हम रीबा का वेट कर रहे थे काफ़ी देर, हम लोग तकरीबन 10 मिनट यहाँ पे खड़े रहे। वैसे तो हम लोग जल्दी ही आ गए थे, लेकिन फिर भी ना वेट करते करते ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम हो गया। तो मुझे लगता है रीबा ने दिल पे ही ले ली थी। मैंने सुबह तो उसे कहा था पूरा टाइम अवेल करना है, पूरे टाइम पे पेपर करके आपने वापस आना है। तो उसने लगता है दिल पे ही ले ली थी, जो वो वाकई पूरा टाइम, बल्कि ज़्यादा ही टाइम लगा रही थी।
तो यहाँ पे हम लोग ना गर्मी में बड़ा बुरा हशर था। वैसे आज इतनी शदीद किस्म की कोई गर्मी थी ना कि मेरा पसीने से बुरा हाल होया हुआ था। और वैसे ये भी बात है कि हम लोगों को अब आदत नहीं है ना तो धूप में इतना ज़्यादा बाहर निकलने की, तो आज निकल के आए हैं सख्त धूप में, तो बस वही ना लग पता गया है। तो मैं ना यहाँ पे यही कह रही थी रीबा आ नहीं रही, तो एकदम से मुझे फिर वो दिखाई दी। मैंने कहा लो जी आ गई है रीबा, और मैं ना इसकी शक्ल ही देख रही थी। मैंने कहा अल्लाह ताला पेपर अच्छा हो जाए रीबा का, उसका चेहरा पुरसुकून हो। तो बस ना आई तो वो खुश ही है, बाकी अब देखिए रिज़ल्ट आएगा तो इंशाल्लाह ताला बच्चे अच्छे नंबरों से कामयाबी लेंगे तो पता चलेगा कि कैसे पेपर हुए हैं उनके। तो यहाँ पे ना रीबा आ गई थी और वो इस वक्त ना सेटिस्फाई थी, तो क्योंकि उसको ना इतना वो बाद में कह रही थी कि ये तो मेरा अपना स्कूल है, मुझे डर भी नहीं लगा, मुझे फील भी नहीं हुआ। तो हालांकि सुबह जाते जाते ना वो बड़ा ज़्यादा नर्वस हो रही थी और ख़ुद भी डर रही थी, मुझे भी डरा रही थी। तो बस ये देखिए मुर्जा का स्कूल, तो आप लोगों को देख के अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि ये कौन सा स्कूल है। तो यहाँ से ही मेरे बच्चे पढ़े हैं, तीनों बच्चों के एडमिशन मेरे हस्बैंड ने इसी स्कूल में ही करवाया था। तो बस मैंने अपनी मर्ज़ी से ना बाद में हनान को दूसरे स्कूल में करवा दिया है। कैसा हुआ पेपर हैं? चलो चलिए जी, यहाँ पे अब देखिए रीबा आ गई है। तो मैं बस ना इसकी शक्ल ही देख रही थी, तो गर्मी उसे भी बड़ी शदीद लग रही थी, मुझे यही कह रही थी बड़ी शदीद किस्म की कोई आज गर्मी है, और पानी भी नहीं लेके गई हुई थी। हालांकि ना मैं इसे कह रही थी पानी की बोतल ले जाओ, लेकिन ना निकलते निकलते हमारे जहन से ही निकल गया। तो अब मुझे कह रही थी मुझे कोई जूस पिला दें, पानी पिला दें, मुझे शदीद किस्म की लगी हुई है प्यास। और यहाँ पे ना मुर्जा को सिट्टे वाले नज़र आ गए थे, तो बस प्यास मुझे खुद इतनी ज़बरदस्त लग गई थी गर्मी में खड़े हो के, तो पसीना इतना ज़्यादा भी आया हुआ था। तो मुर्जा ना यहाँ पे ज़िद करने लगा कि सिट्टा लेना है। फिर मैंने कहा चलो सबके लिए ही ले लेते हैं, सुबह सुबह हम लोग यही खाते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं ये ही ले रही थी। मैं उन्हें कह रही थी अच्छा देना, मकई नरम हो, बच्चों ने खाना है, कहीं ऐसा ना हो बच्चों का पेट ख़राब हो जाए। तो वो ना एक एक खोलते जा रहे थे, मुझे दिखाते जा रहे थे। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट पेपर रीबा का हो गया है। तो मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।